नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस चैनल पर, जहां हम आपको सच में हुई उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए और इंसानियत का सच सामने आ जाए। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबों को आवाज दी, भजनों को घर घर पहुंचाया और बॉलीवुड की बुनियाद बदल दी। एक गरीब दुकानदार का बेटे से भजन सम्राट बनने तक का सफर। साल था 1970 का दशक। दिल्ली के दरियागंज की सकरी गलियों में एक इंसान रोज सुबह अपनी किस्मत को चुनौती देता था, गुलशन कुमार, जिनका परिवार पहले दिल्ली में जूस और कैसेट की छोटी सी दुकान चलाता था। लेकिन गुलशन कुमार के पांव में जैसे सपनों का तूफान भरा था। उन्होंने देखा कि उस समय भारत में भजन और फिल्मी गीतों की कैसेटों की भारी मांग है। उन्होंने दुकान छोड़ी और कमाई का हर पैसा जोड़कर बनाई सुपर कैसेट इंडस्ट्री, जो आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर नाम बना, टी सीरीज। भजन सम्राट गुलशन कुमार हत्याकांड, शुरू से लेकर अंत तक बिना कुछ छुपाए, जैसा सच था वैसा ही। दिल्ली की गलियों से भजन सम्राट तक। दिल्ली की दरियागंज की सकरी गलियों में एक नौजवान रोज सुबह दुकान सजाता है, जूस, कैसेट, छोटी छोटी चीजें। नाम गुलशन कुमार। गरीबी बहुत थी पर हौसला उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने देखा लोगों में भजनों की प्यास है पर महंगे रेट पर कैसेटें मिलती हैं। दिमाग चला, उन्होंने सस्ते भजन कैसेट बनाना शुरू किया और देखते ही देखते सुपर कैसेट इंडस्ट्री बना दी, जो आगे चलकर दुनिया में चमका। टी सीरीज उनके सस्ते और आसानी से मिलने वाली भजनों ने देश भर में धूम मचा दी। मंदिरों, दुकानों, पंडालों, हर जगह सिर्फ उनकी आवाज और उनके बनाए भजन बजते थे। गुलशन कुमार रात दिन काम करते थे। उन्होंने रिकॉर्ड की, खुद ट्रकों पर चढ़ाए, खुद दुकानों पर पहुंचाए। उनकी पहचान बन गई कैसेट किंग, भजन सम्राट। बॉलीवुड में कदम और दुश्मनी की नींव। 80s के आखिरी और 90s की शुरुआती दौर में गुलशन कुमार ने कदम रखा फिल्म प्रोडक्शन में। उन्होंने एक के बाद एक आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, दिल ही दिल में, बेवफा सनम जैसी फिल्में बनाई और बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक मोगुल बनकर खड़े हुए। पर जैसे जैसे उनका नाम बढ़ा, वैसे वैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड की निगाहें उन पर टिक गईं। 90s का दौर। टी सीरीज ने बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्में हिट, गाने सुपरहिट। पर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी पीछा करता है। 90s के दौर में मुंबई में दाऊद इब्राहिम की गैंग, छोटा शकील, अबू सलीम का आतंक था। हर बड़े बिजनेस हाउस से हफ्ता वसूला जाता था। एक दिन गुलशन कुमार की ऑफिस में फोन बजा। फोन पर आवाज थी, पैसे तो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड ने 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन गुलशन कुमार डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं भगवान का भजन बेचता हूँ, किसी गुंडे को पैसा नहीं दूंगा। बस यहीं से उनकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। अंडरवर्ल्ड यानी दाऊद का साम्राज्य मुंबई के हर बड़े बिजनेस से हफ्ता वसूलता था। एक दिन टी सीरीज ऑफिस में फोन आया, 10 करोड़ तैयार रखो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गुलशन कुमार का जवाब, मैं भजन बेचता हूँ, किसी गुंडे को पैसा नहीं दूंगा। बस यहीं से दुश्मनी की चिंगारी सुलग उठी। हर सुबह गुलशन कुमार रोज सुबह जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते थे, गुलशन भाई समय बदल गया है, सुरक्षा लो, रूट बदलो। पर उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, मुझे भगवान बचाएगा। उनका ये भरोसा और धमकियों के बावजूद मंदिर जाने की दिनचर्या अंडरवर्ल्ड के लिए मौका बन गई। वो अकेले अंधेरी के जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते थे। सबने कहा, सुरक्षा ले लो, रूट बदल लो, पर वो मुस्कुरा कर कहते, भगवान है ना मेरे साथ। उधर अंडरवर्ल्ड ने उनकी दिनचर्या देखी, रूट तय किया और प्लान बन गया। 12 अगस्त 1997, समय सुबह 7:20, तारीख 12 अगस्त, जगह शिवाजी मंदिर अंधेरी। गुलशन कुमार अपने बेटे भूषण कुमार के साथ पूजा कर लौट रहे थे। अचानक सड़क के दोनों तरफ से अज्ञात बाइक सवार और पैदल हमलावर सामने आए। कुल 17 गोलियां चलाई गईं। पहली गोली गुलशन कुमार के कंधे में लगी, दूसरी छाती में, फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। भूषण चीखते रहे, पापा भागिए, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। गुलशन कुमार सड़क पर गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। सुबह 7:20, गुलशन कुमार पूजा कर लौट रहे थे। बेटा भूषण साथ था।
तभी अचानक सड़क के दोनों ओर से बाइकें और पैदल हमलावर निकले। धड़ 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 एक एक कर 17 गोलियां चलाई गईं। भूषण चिल्लाया, पापा दौड़िए, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। गुलशन कुमार सड़क पर गिर पड़े और भजन सम्राट की आवाज हमेशा के लिए थम गई। उस दिन टी सीरीज का ऑफिस सन्न था। मंदिरों में भजन धीमे हो गए। लोग रोते हुए चिल्ला रहे थे, भजन गाने वाले को मार दिया। पूरे भारत में एक ही चर्चा, किसने, क्यों? कई महीनों की जांच के बाद सच्चाई सामने आई। अबू सलीम दाऊद गिरोह का मोहरा, मुख्य साजिशकर्ता। कारण रकम देने से इनकार, अंडरवर्ल्ड के आदेश न मानना, बार बार धमकी का विरोध, अकेले मंदिर जाना। हमलावरों में राशिद मालबारी, अब्दुल राउफ, राजा कैंडोली और कई अन्य। सीबीआई ने सबके नाम खोले। अदालत का फैसला, लंबी सुनवाई के बाद अबू सलीम को आजीवन कारावास, शूटरों को सजाएं, कई आरोपी फरार, कुछ आदेश अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। गुलशन कुमार की हत्या भारतीय फिल्म इतिहास का सबसे बड़ा दुखद अध्याय है। अबू सलीम को आजीवन कारावास, शूटरों को कड़ी सजा, कई आरोपी फरार, केस फाइलों में दर्ज, अंडरवर्ल्ड की प्लान की हुई हत्या। पिता की मौत से टूट चुका था पूरा परिवार। टी सीरीज डूबने लगी, पर भूषण कुमार ने 20-21 साल की उम्र में हिम्मत दिखाई और संभाली कंपनी। फिर आए नए गाने, एल्बम, फिल्में और 2006 में यूट्यूब चैनल। आज टी सीरीज दुनिया का नंबर 1 म्यूजिक चैनल है। गुलशन कुमार आज भी हर भजन में, हर मंदिर में, हर जोत में जिंदा हैं। उनकी हत्या ने अंडरवर्ल्ड के आतंक को दिखाया और ये भी सिखाया कि भजन सम्राट की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गुलशन कुमार भले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके भजन, उनकी संगीत कंपनी, उनके सपने आज भी करोड़ों लोगों तक रोज पहुंचते हैं। उनकी मौत ने बॉलीवुड की राजनीति, अंडरवर्ल्ड और सिस्टम की कमजोरियों को बेनकाब किया, लेकिन यह भी साबित किया कि जो इंसान अपना जीवन भगवान के नाम करता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। जो भगवान के नाम पर जीवन जिए, उसे मारकर भी कोई नहीं मिटा सकता। दोस्तों, ये थी गुलशन कुमार हत्याकांड की सच्ची, दर्दनाक और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, क्राइम स्टोरी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ।